हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ब्लाउज में हुकाई करना बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पर ये ब्लाउज को रेडी कर लिया इस तरह से, और हमारी यहाँ पर ये आई की पट्टी और हुक की पट्टी भी एकदम रेडी है। तो ये दोनों हमारी बराबर होनी चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी हुकाई की पट्टी यहाँ पर रेडी है। तो अब मैं आपको इसमें हुकाई लगाना बताऊँगी। अगर इस ब्लाउज की फुल कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपको चाहिए तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले हम आई बनाएंगे। ये हमारी आई की पट्टी है। मैं यहाँ पर 5 हुकाई बनाऊंगी इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। आपको जितनी हुकाई चाहिए आप इसमें उतनी बना सकते हो। तो हम सबसे पहले इसमें मार्किंग कर लेंगे। तो हमें आई की पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है और बिल्कुल सेंटर में हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें फिर से पट्टी को हमने जहाँ पर निशान लगाया है उस निशान तक फोल्ड करना है नीचे की तरफ से। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से यहाँ पर फोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें फोल्ड करना है पट्टी को, और यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे। अब हम ऊपर की तरफ से भी पट्टी को इसी तरह से फोल्ड करेंगे। तो हमने जो सेंटर पर मार्क करा है वहाँ तक हमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है, और जहाँ भी हमारा सेंटर आएगा वहाँ बिल्कुल सेंटर पर हमें मार्क कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से हमारी 3 मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब एक मार्किंग हमारी नीचे की तरफ हो जाएगी और एक मार्किंग हमारी ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 5 मार्किंग कर लेनी है। अब हम यहाँ पर आई बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सुई में 4 वर्ता धागा पिरो लिया है। अगर आपको मोटी आई चाहिए तो आप ज़्यादा वर्ता भी धागा पिरो सकते हैं। तो हमें ये जो हमने सिलाई की हुई है इसके बीच में हम आई बनाएंगे, और हमें आई बिल्कुल किनारे पर बनानी है। अगर हम बिल्कुल किनारे पर आई बनाते हैं तो इस तरह से जब हम हुक अटैच करते हैं तो हमारी आई की पट्टी नज़र नहीं आती है, इसीलिए हमें बिल्कुल किनारे पर आई बनानी है। तो अब हमें सुई को इस तरह से अंदर की तरफ से बाहर निकालना है, और जितनी लंबाई में हमें आई बनानी है उतनी लंबाई में हमें नीचे की तरफ से सुई को इस तरह से डालना है अंदर की साइड। और इस तरह से अब हम यहाँ पर एक के बाद एक गांठ लगाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से यहाँ पर गांठ लगा रही हूँ। तो इसी तरह से हमें सुई के अंदर गांठ लगाते जाना है। तो इस तरह से हमें 8 से 10 बार गांठ लगा लेनी है। अब हमें इसे ऊपर की तरफ इस तरह से खींचते हुए निकालना है और नीचे की तरफ टर्न कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी आई बनकर रेडी हो जाएगी। अब हमें अंदर की तरफ निकाल देना है सुई को, और यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे, और गांठ लगा के हम इसे अच्छे से अटैच कर देंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक और आई बनाकर दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से हमें सुई को अंदर की तरफ से निकालना है, और थोड़ी नीचे की तरफ से हमें इस तरह से सुई को डालना है। और अब हम ऊपर वाले धागे को पकड़ते हुए इस तरह से आई बनाएंगे। तो इस तरह से हमें गांठें लगानी है सुई के अंदर। तो हमें 8 से 10 बार गांठ लगा लेनी है, और अब हमें सुई को ऊपर की तरफ निकालना है और आई को नीचे की तरफ टर्न करना है। तो इस तरह से हमारी आई बनकर रेडी हो जाएगी। अब हम सुई को अंदर की तरफ निकाल लेंगे और यहाँ पर गांठ लगा देंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से और कम समय में आई बना सकते हो। ये आई बनाने का सबसे परफेक्ट तरीका है, इसे आप भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब हम हुक लगाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो जिस तरह से हमने आई वाली पट्टी पर मार्किंग करी थी उसी तरह से हमें हुक वाली पट्टी पर भी मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमें हुक वाली पट्टी को फोल्ड करना है, सेंटर पर मार्क करना है, और इसी तरह से हम पट्टी को फोल्ड करते हुए सभी मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब हमें बड़ी वाली सुई लेनी है और इस तरह से हम होल बनाएंगे यहाँ पर हुक के लिए, और इस होल के अंदर हमें हुक को इस तरह से फंसाना है। तो इस तरह से हमारा हुक बहुत ही परफेक्ट तरीके से यहाँ पर लग जाएगा। इसके बाद हम इसको नीचे से स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे हुक बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम इनको नीचे की तरफ से सुई धागे से स्टिच कर लेंगे।
तो अब हम इनको नीचे की तरफ से स्टिच कर देंगे। तो हमें सुई को इस तरह से डालना है और अब हम यहाँ से हुक में जो हमारे नीचे की तरफ 2 होल होते हैं उन पर हमें स्टिच लगाकर इसको अच्छे से अटैच कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से यहाँ पर स्टिच लगा रही हूँ। हमें नीचे की तरफ से सुई को निकालना है और थोड़ा सा फैब्रिक भी हमें सुई में लेना है और इस तरह से हम यहाँ पर गांठें लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमें इन दोनों होल के अंदर अच्छे से स्टिच लगाकर हुक को अच्छे से अटैच कर लेना है। अब हमें लास्ट में इस तरह से गांठ लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा